हरे कृष्ण। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि हमारे मानव शरीर का लक्ष्य क्या है, क्यों भगवान ने हमें ये मानव शरीर प्रदान किया है और इस मानव शरीर का महत्व कितना है। तो ये कुछ ऐसे चंद क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आप खुद एक बार इस वीडियो को पॉज करके सोचें कि हमारे मानव शरीर का लक्ष्य क्या है। आप सोचिए कि क्या लक्ष्य हो सकता है हमारे इस मानव शरीर का। शायद से ही आपके दिमाग में कोई आंसर आया होगा। मेनली बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क होगा। वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं इस मानव शरीर का लक्ष्य क्या होगा, क्यों भगवान ने हमें मानव शरीर प्रदान किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि हमें मानव शरीर क्यों मिला है, हमारा मानव शरीर कितना महत्वपूर्ण है और हमारे मानव शरीर का लक्ष्य क्या है। अभी जो आप जिस ज्ञान से अवगत होने वाले, उस ज्ञान से आपकी आंखें खुल जाएगी। आपने अपने जीवन काल में उस ज्ञान के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी आपके मस्तिष्क में वो ज्ञान का कुछ अंश भी नहीं आया होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मानव शरीर के बारे में जानते हैं कि हम असल में हैं कौन। हम एक जीवात्मा है जो इस शरीर में रह रही है, इस शरीर को अपना घर समझ करके इसके अंदर वास करती है। ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है, ये दोनों अलग तत्व हैं, बट ये दोनों साथ में रह रहे हैं। अभी अगर आप करंटली देखेंगे तो ये जो जीवात्मा है ये शरीर के साथ मिलजुल करके रह रही है, बट असल में ये दोनों अलग तत्व हैं। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। भगवान ये श्लोक से कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मा तत्व है उसे कोई भी हथियार मार नहीं सकता। मतलब कोई भी हथियार से हमारी आत्मा आत्मा कभी मर नहीं सकती। हमारी आत्मा अजय अमर है, मीन्स वो कभी मरती नहीं है, इमॉर्टल है। ना ही हमारी आत्मा को कोई जला सकता है, ना ही हमारी आत्मा को कोई सुखा सकता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्म है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ये श्लोक से पता चल रहा है कि जीवात्मा कभी मारी नहीं जा सकती, ना ही जीवात्मा का जन्म होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इससे ये पता चला कि ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है और आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, एक वस्त्र को त्याग करके नया साफ सुथरा धोया हुआ वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग करके एक नया बचपन का छोटा सा शरीर धारण करती है। अभी हम बात करते हैं इस मानव शरीर के बारे में। मैंने मानव शरीर कहा है। असल में शरीर कई प्रकार के होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो ये मानव शरीर असल में 5 एलिमेंट से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, जिसके अंदर अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, ये 5 वो एलिमेंट है जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। और जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इन्हीं 5 महाभूत में मिल जाता है। ये स्टेज पे आपको थोड़ा बहुत आत्मा
और शरीर के बारे में पता चल चुका है। तो अभी हम बात करते हैं इस मानव शरीर के इम्पोर्टेंस के बारे में कि ये जो मानव जीवन या ये जो मानव शरीर जो भगवान की एक देन है, वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस शरीर का कितना महत्व है, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे विश्व में 84 लाख शरीर हैं, मतलब 84 लाख योनियां हैं। ये योनियां और कुछ नहीं बल्कि शरीर ही है। ये जो 84 लाख योनियां हैं, इसमें से करीब 9 लाख जलचर जो पानी में रहने वाले जीव है वो, 10 लाख के करीब पक्षी, 30 लाख के करीब धरती में रहने वाले जीव, 11 लाख के करीब कीड़े मकोड़े और 20 लाख के करीब पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं। ये टोटल मिला करके 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख वो योनियां हैं जिसे हम बदलते रहते हैं। ये जो जीवात्मा जो मेरे अंदर वास कर रही है, पता नहीं ये कितने शरीर में बदल कर करके इस मानव शरीर इसे मिला है। तो असल में ये टोटल 84 लाख वो शरीर है जो मैंने अपने पिछले जन्म में गुजारे होंगे और अब जा करके मुझे ये मानव शरीर मिला हुआ है। तो ये जो मानव शरीर है ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये 84 लाख शरीर या 84 लाख योनियों के बाद में हमें मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं कि ये मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो मोक्ष का द्वार खोल सकता है, जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आप खुद देख लें, जानवर पक्षी में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बुद्धि एक मानव के अंदर है। मानव के अंदर सही गलत का विवेक है जो जानवरों के अंदर नहीं मिलता। मानव सोच सकता है, चीजों को समझ सकता है और उसके बाद वो रिएक्ट करता है, बट जानवर वैसे नहीं करते। तो मानव शरीर और बाकी जितने भी शरीर हैं उनके अंदर बहुत अंतर है। तो मानव शरीर ये सारे शरीर में से ऑड मैन आउट है, मतलब सबसे हटके हैं, सबसे अलग है। ये मानव शरीर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये इतना मूल्यवान शरीर जो हमें मिला है, बहुत से लोग इसे ऐसे ही खो देते हैं, भले ही वो करके हो या फिर कोई व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन की आयु गुजार दी और एट द एंड वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे कभी ये जानने को ही नहीं मिला कि मानव शरीर का लक्ष्य क्या था। ये जो शरीर भगवान ने उसे प्रदान किया था, उससे उसे मोक्ष प्राप्त करना, उसको उसके बारे में पता ही नहीं होता और एट द एंड वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वो ये बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी, ये जो उसे चांस मिला था इस भव सागर से बाहर निकलने का, वो खो देता है। अगर आज आपने अपना मानव शरीर ऐसे ही खो दिया बिना ये जाने कि मेरे मानव शरीर का लक्ष्य क्या है, तो पता नहीं आपको कितने करोड़ों सालों के बाद ये मानव शरीर मिलेगा। करोड़ों सालों के बाद जा करके ये मानव शरीर मिलेगा। पता नहीं आप कितने कौन से जानवर, कौन से पक्षी या कौन से कीड़े मकोड़े के शरीर में आप जी करके ये मानव शरीर को प्राप्त करोगे। तो ये बहुत मूल्यवान हो जाता है कि हम इस मानव शरीर का लक्ष्य जाने, इसका इम्पोर्टेंस समझे, जो भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है उसे ऐसे ही ना खोए। इस चीज को और अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। असल में एक ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसको वॉल से कवर किया गया था और उस वॉल पे 84 डोर्स थे, 84 दरवाजे थे, जिसमें से सिर्फ एक ही दरवाजा खुला हुआ था। एक इंसान को लाया गया, उसके आंखों में पट्टी बांधी गई और उस इंसान को कहा गया, असल में वो एक कैदी था, उसे कहा गया कि अगर अगर तू वो एक जो खुला दरवाजा है, अगर तू वो खुले दरवाजे से इस ग्राउंड से बाहर निकल जाता है तो तू मुक्त हो जाएगा, नहीं तो तू कैद रहेगा। तो वो जो कैदी है वो सोचता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 84 दरवाजे हैं जिसमें से एक दरवाजा खुला है, मैं इजीली निकल जाऊंगा। तो उसके आंखों में पट्टी बांधी गई, उसे ग्राउंड में छोड़ दिया गया। उसने हर एक दीवार पे जा करके टच कर करके चेक किया कि कौन सा दरवाजा खुला है। वो आगे बढ़ता गया, एक दरवाजा, दो, तीन, चार, पांच करके ऐसे दरवाजे आते गए और जब वो खुला हुआ दरवाजा उसके निकट आया, एकदम नजदीक में आया,
तब उसके शरीर में कहीं न कहीं खुजली हुई, तो वैसे अपने हाथ को वो वहाँ पे उसने इस्तेमाल किया, ठीक है? मीन्स अपने अब उसका जो हाथ दरवाज़े पे होना चाहिए था, वो अभी उसके शरीर पे कहीं लगा हुआ है और वो चल रहा है, वो रुका नहीं था, वो चल रहा है। उसके कारण उसका जो खुला हुआ जो दरवाज़ा था, जहाँ से उसे मुक्त होने का चांस मिला था, वो उसने खो दिया और उस खुले हुए दरवाजे से आगे आ गया और फिर से उसने दरवाजे पे हाथ रखना स्टार्ट किया चेक करने के लिए कि कौन-सा खुला हुआ है। तो अभी उसको सारे दरवाजे फिर से बंद मिले। तो एक बार उसने अपना जो चांस उसको मिला था, उसने वो खो दिया। फिर से वैसा ही हुआ। जब वो खुला दरवाज़ा उसके निकट में आया, तो फिर से उसके शरीर में कहीं न कहीं खुजली हुई। तो फिर से उसका हाथ वहाँ पे व्यस्त हो गया। ये दरवाज़ा फिर से छूट गया, खुला हुआ दरवाज़ा और ऐसे होते-होते 3-4 बार हो गया। तो असल में देखा जाए तो वो व्यक्ति कभी मुक्त हो ही नहीं पाया, वो हमेशा के लिए कैद ही रहा। ये स्टोरी में जो 84 डोर्स थे, 84 दरवाजे थे, वो और कोई नहीं, 84 लाख योनियाँ थी, 84 लाख शरीर थे और उस 84 डोर्स में से एक डोर ओपन था। वो जो खुला हुआ दरवाज़ा था, वो था मानव शरीर का द्वार, वो था मानव शरीर और जो उसके आँखों में पट्टी बाँधी गई थी, वो पट्टी थी माया की, इस भौतिक माया की पट्टी। और जब वो खुले हुए दरवाजे के निकट आता है और उस वक्त पे जो उसको खुजली होती है, वो खुजली थी उसकी भोग विलास की खुजली। ऐश्वर्य जो हम चाहते हैं, पैसे जो हम चाहते हैं, लोगों से इम्पोर्टेंट जो फेम है, लोगों के बीच में जो पॉपुलैरिटी हम चाहते हैं, जो लग्जरी जीवन हम जीना चाहते हैं, वही चीज की खुजली उसे हुई थी, जिसके कारण उसका जो खुला हुआ दरवाजा है, जो एक चांस उसको मिल चुका था, वो उसने खो दिया। उसी प्रकार वो घूमता रहा, उस चक्र में घूमता रहा और एट द एंड वो कैद हो गया। तो ये जो चक्र था, ये जो राउंड राउंड वो घूमता रहा, ये जन्म और मृत्यु का चक्र है। ये दर्शाता है जन्म और मृत्यु के चक्र को। ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या होता है? जैसे आज मुझे ये शरीर मिला हुआ है, राइट? इसका एक दिन अंत आना है और इसके बाद फिर से कोई शरीर में धारण करूंगा, फिर से उसका अंत आना है, फिर से कोई शरीर। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आत्मा ना ही जन्म लेती है, ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। ये वो शरीर है जिसका जन्म होता है और ये मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, ये चलता रहता है जब तक हम मोक्ष नहीं पा लेते। मोक्ष, इसको मैं आगे जाकर के अच्छे से समझाऊंगा। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये चलता रहेगा जब तक आप मोक्ष नहीं पा लेते। ये मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हाँ, ये मोक्ष ही वो चीज है जिसके लिए हमें ये मानव शरीर मिला हुआ है। तो चलिए अब इस मोक्ष के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। ये जो मोक्ष है वो और कुछ नहीं, भगवान को पाना ही मोक्ष है। मीन्स भगवान के धाम जाना, जो भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, वो जो धाम है, उस स्थिति को प्राप्त हो जाना, वो ही मोक्ष है। अभी मैं आपको एक स्टोरी से चीजें समझाता हूँ। जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, भले अगर हम कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, तो एट द एंड हम अपने घर पे ही वापस आते हैं और घर पे आकर के क्या कहते हैं कि घर जैसा सुख और कहीं नहीं है। ये हर कोई कहता है कि घर जैसा सुख और कहीं नहीं है। ये वो ही चीज है। हम जो है, हम क्या है? हम आत्मा है, ना कि शरीर। जो ये जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा से अलग हो चुकी है। मीन्स जो परमात्मा का घर है, वो ही हमारा असल में घर है। और इस धरती पे जो हम आए हैं, ये काइंड ऑफ हमारा ऑफिस है या स्कूल है या और कोई ऐसा स्पॉट है जो हम घर छोड़ करके बाहर निकले हुए हैं और अभी हमें वापस अपने घर जाना है। घर जाना है मतलब भगवान के धाम जाना है। तो जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं और एट द एंड अपने घर में आते हैं, वैसा ही ये भी चीज है कि हमने अपने भगवत धाम, जो भगवान को जो धाम है, उसे खो करके हम इस धरती पर आए और वापस हमें वहीं पे जाना है। इस धरती से निकल करके भगवान के घर जाने को ही मोक्ष कहते हैं। भगवान को पा लेना, भगवान का धाम पा लेना,
वो ही मोक्ष है। मोक्ष को प्राप्त करने के 4 योग हैं जो गीता जी में दिए गए हैं। सबसे पहला भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। ये 4 प्रकार के वो योग हैं या वो प्रणाली है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस 4 योग में से जो सर्वश्रेष्ठ योग है वो है भक्ति योग। भगवान स्वयं भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तू कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अभी आपको पता चला होगा कि हम कौन हैं, हमारा मानव शरीर कितना महत्वपूर्ण है और हमारे मानव शरीर का लक्ष्य क्या है। अगर इन शॉर्ट में सारी चीजों को कंक्लूड करूं तो हम और कोई नहीं, जीवात्मा है। शरीर और आत्मा ये दोनों अलग तत्व हैं। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु भी नहीं होती। जहाँ पे शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु भी होती है। और जो हमारा उद्देश्य है वो है मोक्ष को प्राप्त करना। और ये जो मोक्ष है वो 4 प्रणालियों से प्राप्त किया जा सकता है और जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो है भक्ति योग। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति योग से हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, भक्ति योग के क्या तौर तरीके हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सी इसके बारे में चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी मैं इस चीज को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। हरे कृष्णा।